अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ नीलम और मैं आपको किचन टाइम में वेलकम करती हूं। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलूओं की रेसिपी। क्रिस्पी पोटैटो बनाएंगे हम, तो 3 किस्म के बनाएंगे। आप इसको ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाएंगे। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए 2 अदद, या आप अपने मुताबिक आलू ले सकते हैं। इनको मैंने छील के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने इस तरह करनी है, ये देखें गोल गोल इसको हमने कटिंग करनी है, ज़्यादा मोटा नहीं है हमने इसको काटना। इसी तरह हमने अपने सारे कटिंग कर लेने हैं आलूओं को। ये देखें मैंने सारे आलूओं को कटिंग कर लिया है। और अब हम इन आलूओं में शामिल करेंगे मैदा। ये देखें 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे मैदा हम। और इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और अब हम इस नमक को और मैदे को आलूओं में अच्छी तरह से, ये जो आलू के स्लाइस हैं इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें नमक और मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम ये जो वुडन स्टिक है ये लेंगे, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाती है। तो हमने इसमें इसको, ये जो हमने स्लाइसेस काटे थे इसमें इंसर्ट करेंगे। इस तरह 1 बाय 1 सारे स्लाइसेस हमने इसमें लगा देने हैं। देखें मैंने पोटैटो स्लाइस को इसके ऊपर लगा लिया है। ये देखें सारे इंसर्ट कर लिया है दोनों स्टिक्स पे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इन स्टिक्स को ऑयल में फ्राई करना है। मीडियम से स्लो फ्लेम पे रख के हमने इनको फ्राई करना है। और जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हमने तब तक इनको फ्राई करना है। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है और ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी हमारी मज़ेदार और क्रिस्पी सी पोटैटो चिप्स तैयार है। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो अब हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो पैनकेक। तो इसके लिए भी हमें आलू चाहिए और आलू को हमने छील लेना है और वॉश कर लेना है। अब हमें ये इस तरह का कद्दूकस चाहिए। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे। ये देखें आलूओं को मैंने इस तरह कद्दूकस कर लिया है ब्रीक ब्रीक करके। और अब हमने कोई कटोरी लेनी है और ये जो आलू हमने कद्दूकस किए थे इसको हमने इस तरह निचोड़ देना है ताकि इसका पानी सारा ड्रेन हो जाए। इस तरह हमने एक साइड पे रखते जाना है और इसका सारा पानी हमने निचोड़ लेना है। ये देखें इसमें से मैंने पानी सारा निचोड़ लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, ब्रीक ब्रीक कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज हमें चाहिए 1 अदद। और इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद हम इसमें आधा अंडा शामिल करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। तकरीबन हमने इसमें 2 खाने का चम्मच मैदा शामिल करना है। और काली मिर्चें पिसी हुई शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा ये लेंगे जो बैटर हमने तैयार किया था और इसको इस तरह हमने टिक्कियों की तरह ऐसे गोल गोल हमने बना लेना है इस तरह। अब हम तवे को गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तवे के ऊपर। अब हमने जो बैटर की टिक्की बनाई थी हमने इसके ऊपर इस तरह इसको रख देना है और आंच हमने हल्की कर देनी है। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें हमारा पैनकेक रेडी हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसी तरह हम अपने दूसरे पैनकेक भी फ्राई कर लेंगे। जी तो हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो पैनकेक तैयार हैं, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब हम चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। जी तो अब हम बनाएंगे क्रिस्पी एग पोटैटो स्टिक्स। और इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू 3 से 4 अदद। और इसको हम करेंगे ऐसे, तोड़ लेंगे आलूओं को। तो अब हमें चाहिए 1 अंडा उबला हुआ। तो हम इसकी कटिंग करेंगे, ऐसे लंबाई में कटिंग करेंगे अंडे की। ये देखें इस तरह हमने कटिंग करनी है। और इसके अंदर ये जो जर्दी है ये निकाल के हमने आलूओं में मिक्स करनी है।
और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें 3 अदद कटी हुई, बारीक कटी हुई, और लहसुन के जवे हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद क्रश किए हुए, और लाल मिर्चें पिसी हुई इसमें शामिल करेंगे हम 1 चाय का चम्मच, और नमक इसमें शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। और अब हम इन सारी चीज़ों को, मसाले को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मैश कर लेंगे, और अंडे की जर्दी को भी। देखें आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और हमने तब तक मैश करना है कि ये आपस में जुड़ जाए। ये देखें इस तरह। अब हमने ये जो अंडा लिया था उबला हुआ और इसको हमने काटा था, तो अब हमने इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लेना है। इस तरह स्लाइसिस में हम काटेंगे अंडे को। ये देखें सारे अंडे को हमने इसी तरह स्लाइसिस में काट लेना है। ये देखें ये जो हमने अंडे कटिंग किए थे स्लाइसिस में, अब हम ये मैश किए हुए आलू लेंगे इस तरह। तो ये जो हमने स्लाइसिस में कटे हुए अंडे थे, हमने इसको दरमियान में रखना है, थोड़ा सा इसके ऊपर आलू भी लगा देंगे, और इसको हमने इस तरह से कवर कर देना है। इस तरह से हमने इस तरह से, ये देखें इसी तरह हम अपने सारे ये जो पोटैटो हैं स्टिक्स बना लेंगे एग्स और पोटैटो की। इस तरह ये देखें, इसको करके इसके अंदर इस तरह अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, और आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टिक बड़ी या छोटी रख सकते हैं। ये देखें जी पोटैटो स्टिक्स मैंने तैयार कर रही हैं। तो अब हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, और इसको इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद हमें एक अंडा चाहिए फेंटा हुआ, इसको भी हम किसी कटोरी में शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप, और ब्रेड क्रम्स में हम थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, और ब्रेड क्रम्स में हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे बिल्कुल। और इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इन स्टिक्स को, ये जो हमने बनाई है, इसको हम एक को लेंगे और इस तरह मैदे में हम इसको कोट करेंगे, अच्छी तरह से कोट करेंगे मैदे में। और इसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे, और लास्ट में हमने ये जो ब्रेड क्रम्स बनाई हैं इसमें हम इसको कोट करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें इसी तरह हमने सारी स्टिक्स को रेडी कर लेना है। ये देखें स्टिक्स को मैंने कोट कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम ये जो स्टिक्स हैं वो उनको फ्राई करेंगे। मीडियम से स्लो फ्लेम पे रख के हमने फ्राई करना है। ये देखें स्टिक्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं जी। तो हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी स्टिक्स भी तैयार हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और हमारी तीनों क्रिस्पी पोटैटो की रेसिपीज़ तैयार हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।